तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट ये कानून है जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2004 में पारित किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार लेकर आई थी। इस कानून के तहत मदरसों को मान्यता प्रदान की गई थी और साथ ही मदरसों को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। हुआ ये कि इस कानून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर किया, कहा कि कानून शून्य है। अल्ट्रा वायरस घोषित किया इस कानून को। मतलब ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विधानसभा की शक्तियों के परे है ऐसा कोई कानून बनाना, और कहा कि सभी मदरसे बंद कर दिए जाने चाहिए और जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनका दाखिला सरकारी स्कूल में करा देना चाहिए। इस पर्टिकुलर जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने हाल फिलहाल में ही कहा कि ये मदरसा एक्ट वैलिड है। क्या है ये मदरसा एक्ट? मदरसे का मतलब क्या होता है? कानून में कौन सी बात थी? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों इसको शून्य घोषित किया? यूपी सरकार की मंशा क्या है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को क्यों सुना और समझा जाना चाहिए? ये सारी बातें मैं आज के लेक्चर में आपको समझा रहा हूं। लास्ट तक जुड़े रहना, और इससे रिलेटेड कुछ और आप जानना समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और यदि आपकी कोई राय इस संबंध में है तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जुड़िए। आइए शुरू करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म को जानने का रास्ता मदरसों से होकर जाता है। मदरसे में दीनी यानी कि मजहबी तालीम जो है वो दी जाती है, जिससे लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी हो सके। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक जांच के दौरान 13,000 मदरसे अवैध पाए गए। इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई। अवैध पाए गए ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं। जांच में पाया गया कि काफी मदरसे ऐसे हैं जो हिसाब किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए। एसआईटी को इस बात की भी आशंका थी कि मदरसों का निर्माण हवाला के जरिए किया गया। कई मदरसों को संचालकों ने स्वीकार किया कि इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिलने वाले चंदे से किया गया। तो मदरसों को रेगुलेट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया, जिस कानून का नाम है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। इस कानून के तहत मदरसों को मान्यता दी गई। उनसे जुड़े नियम कायदे भी इस कानून में बनाए गए। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल 16,513 मदरसे हैं। अब तक यह बोर्ड 10वीं पास करने वालों को मौलवी, 12वीं पास करने वाले को कामिल, ग्रेजुएशन करने वालों को आलिम और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों को फाजिल नाम की डिग्रियां देता रहा है। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया और ऐसा करते हुए इसे रद्द कर दिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी और जस्टिस विवेक चौधरी ने इस फैसले के 3 मुख्य आधार बताए। पहला, ये कहा कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, क्योंकि बिना किसी भेदभाव या धर्म विशेष का पक्ष लिए सरकार सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सम्मान व्यवहार करेगी। ये संविधान की धर्मनिरपेक्षता का मूल है। वहीं अगर सरकार ही मदरसों को चला रही है तो ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने कहा कि यह जो कानून है ये संविधान के आर्टिकल 21A के तहत दी जाने वाली मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार जो है उसका भी उल्लंघन करती है, क्योंकि मदरसों में बच्चों को मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा बल्कि इसमें दीनी यानी कि मजहबी शिक्षा दी जा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सभी धर्मों के बच्चों को हर सब्जेक्ट में मॉडर्न एजुकेशन मिल रहा है तो धर्म विशेष के बच्चों को मदरसे की शिक्षा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात हाईकोर्ट ने कही थी कि यूजीसी के नियमों के खिलाफ है ये कानून, क्योंकि यूजीसी एक्ट 1956 जो है ये हायर एजुकेशन में डिग्रियां देने का काम करता है। ग्रेजुएशन और पीजी लेवल की डिग्रियां यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जबकि राज्य सरकार ने कानून बनाकर मदरसों को ही डिग्री बांटने का अधिकार दे दिया था। आपको बता दूं ये कानून 2004 में आया था। उस समय समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह की सरकार थी। वर्तमान समय में राज्य में योगी जी की सरकार है जो बीजेपी की सरकार है। कानून को चैलेंज किया गया था हाईकोर्ट में और सरकार की तरफ से ठीक ठीक पैरवी नहीं की गई, क्योंकि सरकार भी चाहती थी कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने कानून को रद्द कर दिया और रद्द करने के बाद हुआ ये कि जो हजारों मदरसे हैं उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। साथ ही वहां काम करने वाले लोग जिनको रोजगार मिला है वो, और वो बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं उनके भी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि अब उन्हें सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा जहां उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी होगी। अब इस बात को वापस चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों किया गया, क्या आधार थे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा, आइए समझते हैं। तो आपको बता दूं कि मदरसा एक्ट के खिलाफ पहली बार 2012 में दारुल उलूम वासिया नाम के मदरसे के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके बाद 2014 में लखनऊ के ही अब्दुल अजीज ने और 2019 में मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की।
2020 में रैजुल मुस्तफा ने 2 याचिकाएं दायर की थी और 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने भी इससे संबंधित याचिका दायर की। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से यह कहा गया था कि मदरसा एक्ट जो संविधान के आर्टिकल 14 समता के अधिकार की बात करता है और आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और आर्टिकल 21A जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, ये कानून इन सभी का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मदरसा एक्ट 14 साल के बच्चों को हायर एजुकेशन देने के काबिल नहीं बना रहा है। इससे बच्चों को जो है ठीक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में कल मंगलवार के दिन, जो कि 5 नवंबर का दिन था, इससे संबंधित निर्णय सुनाए। इस एक्ट के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 मदरसों को मान्यता मिली हुई है, जबकि 8,500 मदरसे जो हैं वो बिना मान्यता के चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2024 को इस कानून को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि ऐसा कानून बनाना उत्तर प्रदेश विधानसभा की शक्तियों से परे है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी फैसले में मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 17 लाख बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराने का आदेश दिया था। मार्च में इस एक्ट के खारिज होने के बाद उत्तर प्रदेश के लगभग 25,000 मदरसों पर तलवार लटक रही थी। इस मामले को सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कानून कहीं बना हुआ है, किसी विधानसभा ने बनाया है, किसी राज्य ने बनाया है और कानून के कुछ प्रावधान किसी मूल अधिकार या संविधान के आधारभूत ढांचे, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो कानून के उस भाग को शून्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। अगर पानी गंदा है और उसमें कोई बच्चा नहा रहा है तो पानी समेत बच्चे को नहीं फेंका जाता, बल्कि गंदे पानी को फेंका जाता है, बच्चे को बचाया जाता है। ये फ्रेज उपयोग किया DY चंद्रचूड़ साहब ने। 10 नवंबर को चंद्रचूड़ साहब विदा हो रहे हैं और उससे पहले दिया गया ये निर्णय देश भर के मदरसों के लिए राहत की बात हो सकती है। जानते हैं अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि मदरसे अगर धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं तो उनका उद्देश्य शिक्षा देना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी कानून को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि वह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या वह संविधान के दूसरे हिस्सों में दिए गए किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या कानून बनाने वाली संस्था जो है उसके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुहावरे का जिक्र किया, स्पेशली जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने कहा कि किसी एक्ट को खारिज करना बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने जैसा है। इसका मतलब है कि कुछ बुरी, कुछ अनचाही चीजों को हटाकर अच्छी चीजों को बचाना चाहिए, पूरे के पूरे कानून को शून्य घोषित नहीं कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने का पूरा अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के पास नहीं है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए सरकार की भी जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार मान्यता देने, मदद देने के लिए रेगुलेशन लगा सकती है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया ये कानून इस अधिकार के तहत ही आता है। तो जाते जाते आपको ये भी बात बता दूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों द्वारा दिए जाने वाले सर्टिफिकेट और डिग्री को मान्यता दी है? तो आपको बता दूं, स्कूल एजुकेशन के तहत 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो सर्टिफिकेट मदरसे दे रहे हैं, जो इस कानून के तहत अब रेगुलेट हो गए हैं, कोर्ट ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन हायर एजुकेशन में जो आलिम और फाजिल की डिग्री मदरसे दे रहे हैं, कोर्ट ने उनको सही नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि ये UGC एक्ट 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है। हायर डिग्री देने का काम UGC के पास है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। लास्ट एक प्रश्न और बता दूं, इस निर्णय का मदरसों पर क्या असर पड़ेगा? तो आपको बता दूं, इस निर्णय के बाद अब मदरसों पर कोई तलवार नहीं लटक रही है। मुसलमान धार्मिक शिक्षा देने के लिए मदरसों का संचालन कर सकते हैं। मदरसों का संचालन करना मुसलमानों के आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए मूल अधिकारों के तहत आता है। तो अब मदरसों को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार मदरसों को रेगुलेट कर सकेगी, मदरसों के संचालन के नियम और कानून सरकार तय करेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मदरसे हायर एजुकेशन की डिग्रियां नहीं दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें ठीक ठीक समझ में आ गई होंगी कम शब्दों में। कुछ और आप जानना, सुनना, पूछना, समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही निर्णयों को जानने के लिए, कानूनों को जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।